हेलो बच्चों। याद है ना, मैंने पिछली बार तुमको एक कहानी सुनाई थी और फिर ये भी कहा था कि मैं एक कहानी और आकर के सुनाऊंगी। तो लो, मैं आ गई हूँ कहानी सुनाने। ये कहानी मेरे दादाजी ने सुनाई थी, तो बहुत पहले सुनाई थी, तो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। और पर जितनी भी याद है मैं तुमको सुनाना चाहती हूँ। तो चलो, मैं बताती हूँ। एक चिड़िया थी और एक चिरौंटा था। अब तुम कहोगे चिरौंटा कौन? चिरौंटा मतलब चिड़िया का पति, उसका हस्बैंड। तो चिड़िया बहुत सुंदर थी और चिरौंटा भी बहुत प्यारा था। दोनों जने बड़े खुश थे और बड़े मस्ती में खूब इधर उधर कूद रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। पानी पड़ा था, उसमें छप छप कर रहे थे। कि तभी क्या हुआ कि वहाँ पर एक राजा आया। राजा ने देखा कि अरे, चिड़िया तो बहुत सुंदर है। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि अरे सुनो, ये जल्दी से इस चिड़िया को पकड़ लो। सैनिक बेचारे क्या करते, वो राजा की आज्ञा थी, चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया को पकड़ के अब ये लोग अपने महल ले जाने लगे। चिरौंटा बेचारा बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, रो रहा था, गिड़गिड़ाया, प्लीज़ मेरी चिड़िया को छोड़ दो, आप मेरी चिड़िया को मत ले जाओ, मेरा इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूँगा इसके बिना। लेकिन कोई सुने, राजा तो बहुत बुरा आदमी था, बहुत अत्याचारी था। और सैनिक भी जब तक राजा की आज्ञा नहीं हो चिड़िया को छोड़ नहीं सकते थे। अब ये लोग तो चल दिए। अब चिरौंटा बेचारा अकेला बैठा उदास, रोया भी, आंसू पहुँचे, फिर हिम्मत जुटाई और उसको फिर एक तरकीब याद आई। उसने कहा मैं एक काम करता हूँ कि, तो उसने क्या किया, झटझट मिट्टी की एक गाड़ी बनाई और उसमें 2 मेंढक जोड़ दिए। अब उसने देखा गाड़ी तो तैयार हो गई है, तो चलो मैं इसको इस गाड़ी में बैठ के जाता हूँ और राजा से किसी तरह भी अपनी चिड़िया छुड़ा के लाऊंगा। बैठ गया, चला आगे। थोड़ी दूर चला तो उसको एक चींटी मिली। चींटी ने कहा कि चिरौंटे भाई, चिरौंटे भाई, बहुत उदास लग रहे हो तुम, क्या हो गया? तो चिरौंटे ने कहा कि मिट्टी की मैंने गाड़ी बनाई, मेंढक जोड़े जाएं, राजा पकड़ी हमारी चिड़ैया, उसे छुड़ाने जाए। तो चींटी ने कहा अरे ऐसा क्या, मैं भी साथ चलूं क्या? तो उसने कहा हाँ हाँ चलो, तुम साथ चलो ज़रूर। तो बैठ जाओ पीछे गाड़ी में। और वो गाड़ी में बैठ गई चींटी। आगे चले तो एक चूहा मिला। चूहा ने कहा कि चिरौंटे भाई, चिरौंटे भाई, बड़े उदास दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? तो चिरौंटा बोला मिट्टी की मैंने गाड़ी बनाई, मेंढक जोड़े जाएं, राजा पकड़ी हमारी चिड़ैया, उसे छुड़ाने जाएं। चूहे ने कहा अच्छा, राजा ने ऐसा किया क्या? तो मैं साथ चलूं तुम्हारे? तो चिरौंटे ने कहा हाँ हाँ चलो, बैठ जाओ तुम भी चींटी के पास पीछे। अब चूहा पीछे बैठ गया। आगे चले तो उनको एक नदी दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि नदी ने देखा कि चिरौंटा बैठा है। तो चिरौंटे भाई, चिरौंटे भाई, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मिट्टी की मैंने गाड़ी बनाई, मेंढक जोड़े जाएं, राजा पकड़ी हमारी चिड़ैया, उसे छुड़ाने जाए। नदी ने कहा ऐसी बात है क्या, मैं चलूं क्या? अब उसने कहा चलो। अब हंसी की बात यह है कि उस मिट्टी की गाड़ी में नदी कैसे बैठेगी, लेकिन ये कहानी होती थी ऐसी मज़ेदार, और इसी तरह की बहुत सारी मनगढ़ंत बातें होती थी। तो नदी बैठ गई गाड़ी में। अब ये चलते 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 पहुँचे राजा के महल। वहाँ चुपके से सैनिकों की नज़र बचा के और चिरौंटे ने गाड़ी एक कोने में खड़ी कर दी और वहाँ से बैठ के देखने लगे कि क्या हो रहा है। तो इतने में इनको नज़र आई कि अरे वो चिड़िया बैठी हुई है वहाँ पर, और बेचारे को सैनिकों ने जाल में जकड़ रखा है। तो उसको बहुत बुरा लगा, वो बेचारा सुबकने लगा। तो इतने में चूहे ने देखा, चूहे ने कहा कि अरे, ये चिड़िया को जाल में पकड़ा हुआ है इन्होंने, मैं बताता हूँ अभी इनको। गया जा करके पूरा जाल झट 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 और मुंह से कुतर आया। अब जाल कुतरते ही जाल तो हट गया, चिड़िया हो गई आज़ाद। लेकिन तभी राजा को पता लग गया ये कि इस तरह से चूहे ने वो कुतर दिया जाल और चिड़िया आज़ाद हो गई। तो उसने क्या किया कि एक हाथी भेजा। हाथी जो था वो आया, आ करके चिड़िया को पैर से कुचलने की कोशिश करे, कभी चिड़िया इधर बच के जाए, कभी उधर बच के जाए। हाथी बराबर उसके ऊपर पैर रखने को तैयार, और ऐसा लगता था किसी भी पल वो हाथी जो है वो चिड़िया को कुचल देगा। तो बेचारा उधर चिरौंटा बैठा बैठा बेचारा बड़ा परेशान। इतने में चींटी एकदम से चौंकी, बोली कि अरे हाथी है क्या, हाथी मार रहा है चिड़िया को, अभी मैं देखती हूँ इसको। वो गई
भागी 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 गई और जल्दी से जाके हाथी के कान में घुस गई। अब कान में क्यों घुस गई पता है? ऐसा कहा जाता है कि अगर ये चींटी हाथी के कान में घुस जाए और उसको काट ले तो हाथी जो है वो मर जाता है, उससे बच नहीं सकता। तो चींटी ने यही किया, जल्दी से गई और हाथी के कान में घुस गई और काटा और हाथी जी मर गए। अब तो बड़ा चिरौटा बड़ा खुश कि अरे वाह कितना अच्छा हो गया, अब तो मेरी चिड़िया जो है आज़ाद हो गई। तभी राजा ने देखा कि अरे हाथी भी नहीं बचा सका, हाथी भी नहीं उसको मार सका। तो बोले चलो ठीक है, अब उन्होंने कहा सारे में आग लगा दो, जो ये सब के सब मर जाएंगे और चिड़िया को भी मर जाने दो। तो सैनिकों ने कहा कि ठीक है। उन्होंने वहाँ पे पूरे उसमें आग लगा दी, लेकिन गाड़ी तो दूर थी ना, तो आग वहाँ तक पहुँची नहीं। अब क्या हुआ, जैसी आग लगी और वो चिड़िया जो थी वो उसमें बेचारी जलने को बिल्कुल हो रही थी कि इतने में नदी एकदम से नदी ने देखा, अरे अरे मेरा तो काम अब शुरू हो रहा है, चलो चलो मैं चलती हूँ, मैं जाकर आग को देखती हूँ अभी। बस नदी ने पूरे उसमें जा कर के बोले मेरे पानी कब काम आएगा, लेके पूरे पानी से उसने आग को बुझा दिया। आग सारी बुझ गई। अब राजा और सैनिक बड़े गुस्से में आए, बोले कि हमारी कोई भी तरकीब नहीं चल रही है यहाँ पे, और हम चिड़िया को किसी तरह ना तो पकड़ पा रहे हैं, ना मार पा रहे हैं, ना क्या करें। तो इतने में नदी को और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा अब तुम आए हो यहाँ पर, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने क्या किया, खूब सारी बाढ़ ले आई, खूब सारा पानी भर लिया। इतनी बाढ़ आ गई, इतनी बाढ़ आ गई कि सैनिक बहने लग गए, राजा बहने लग गए, राजा भी बहने लगा। अब देखा तो महल की सारी चीज़ें बहने लगी, सब सब लोग बह गए और महल में कुछ भी नहीं बचा, महल खाली हो गया। जब महल खाली हो गया तब नदी रुक गई और देखा उधर चिड़िया जो थी वो बच गई, और उसको फिर चिरौंटे ने उसको निकाला, अपने पास अपनी गोदी में उठाया, उसको उठा करके गाड़ी में बिठाया और कहा कि देखो कितना अच्छा हुआ तुम बच गई। तो वो चिड़िया बोली पर ये सब हुआ कैसे? तो उसने कहा देखो तो सही, ये जो मेरे साथ आई, चींटी आई, चूहा आया, नदी आई, इन लोगों ने तुम्हें बचाया है, नहीं तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था और मैं भी मारा जाता। तो चिड़िया और वो दोनों बहुत खुश हुए, उन्होंने उनको सबको धन्यवाद दिया। तो चिड़िया ने कहा कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, कल तुम सबकी दावत है मेरे यहाँ सब आना, हम लोग सब मिलकर खाएंगे, खूब गाएंगे, नाचेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो बस सब के सब खुश अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन खूब दावत उड़ाई, मज़े से रहे, उसके बाद चैन शांति से रहने लगे। तो ये मेरी कहानी थी। तो बस अब ऐसा है, देखो मित्र लोग काम आते हैं जब ज़रूरत पड़ती है ना अपने को, तो अच्छे दोस्त खूब बनाने चाहिए। आप लोग भी कोशिश करो कि अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है? और तो चलो फिर कोई कहानी याद आ गई तो मैं फिर आ जाऊँगी। ओके, बाय।